हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेज में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश पोएट्री का थर्ड चैप्टर ऑन हिज ब्लाइंडनेस के सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हम लोगों ने हिंदी एक्सप्लेनेशन इसके पहले पढ़ लिया है और आज हम लोग इसके सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे। This sonnet contains the noble idea of the greatest faith in God। यह जो 14 लाइन की जो कविता है जिसको सोनेट कहा गया है, यह गॉड के प्रति अगाध विश्वास, फेथ माने विश्वास होता है, अगाध विश्वास के उत्कृष्ट विचार को प्रस्तुत करता है। It reflects the feeling of grief and deep sorrow of the poet who became blind at the age of 44। It reflects मतलब यह व्यक्त करता है या प्रस्तुत करता है, क्या व्यक्त करता है? कवि के विषाद, ग्रीफ माने होता है विषाद, और गहरे दुख को या गहरे दुख के विचार को प्रस्तुत करता है, जो कि मात्र 44 वर्ष की अवस्था में पूर्ण अंधा हो जाता है या पूर्ण रूप से अंधा हो जाता है। द लॉस ऑफ हिज आई साइट वरीज हिम वेरी मच बिकॉज ही कैन नॉट यूज हिज पोएटिक टैलेंट इन द एक्टिव सर्विस ऑफ गॉड। वरीज मतलब होता है चिंता या परेशानी से मतलब यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ है इस लाइन का कि पूर्ण रूप से आँखों की ज्योति चले जाने के कारण कवि अत्यधिक परेशान या चिंतित हो जाते हैं। क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि ही कैन नॉट यूज हिज पोएटिक टैलेंट इन द एक्टिव सर्विस ऑफ गॉड, क्योंकि वो अपने काव्यात्मक क्षमता का या काव्यात्मक योग्यता का ईश्वर की सक्रिय सेवा में उपयोग नहीं कर सकते हैं या ईश्वर की सक्रिय सेवा में अपने काव्यात्मक योग्यता को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। He complains that God cannot expect any service from him when he has taken away his eyesight। He complains मतलब कवि महोदय शिकायत करते हैं। किससे शिकायत करते हैं? ईश्वर से शिकायत करते हैं कि वह हमसे किसी सेवा की आशा न करे, जब मतलब जब से है जब उसने हमारी आँखों की ज्योति ले ली है। अर्थात यहाँ पर इस लाइन में कहने का मतलब ये है, कवि महोदय ये कहना चाहते हैं कि उनके आँखों की ज्योति जब पूर्णतः चली गई है, तब ईश्वर अब हमसे किसी भी प्रकार की सेवा की उम्मीद न करे। सेवा कौन सी कर सकते हैं? क्योंकि इनके अंदर काव्यात्मक क्षमता थी और आँखों की दृष्टि चले जाने के बाद ये काव्य की रचना करने में असमर्थ हो गए थे। लेटर ऑन, तो यहाँ पर ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद इन्हें अब अपनी गलती का एहसास होगा। लेटर ऑन द पोएट रियलाइजेज हिज मिस्टेक एंड थिंक्स दैट गॉड इज़ ऑलवेज राइट एंड जस्ट। लेटर ऑन अर्थात बाद में कवि को अपनी गलती का एहसास होता है और वह महसूस करता है कि ईश्वर हमेशा सही और न्याय करता है। He feels that God does not want any return for his gifts। और
कवि यह भी महसूस करता है कि ईश्वर ने जो भी मनुष्य को उपहार दिए हैं उसके बदले वह कुछ नहीं चाहता है, अर्थात ईश्वर केवल देता है, वह कुछ चाहता नहीं है, किसी प्रकार के रिटर्न की उम्मीद नहीं करता है। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, एंजल्स मतलब देवदूत होता है, थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स वर्क फॉर हिज सर्विस ऑन लैंड एंड सी। उसके हजारों यानी उसके आसपास हजारों देवदूत हमेशा कार्य करने के लिए पृथ्वी और समुद्र में कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। टू बियर द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ विथ पेशेंस इज ऑल्सो ए सर्विस ऑफ गॉड। बियर मतलब होता है सहन करने से मतलब है, मिसफॉर्च्यून्स मतलब कष्ट को, तो जीवन के कष्टों को धैर्य के साथ सहन करना भी, आल्सो मतलब भी से मतलब है भी ईश्वर की सच्ची सेवा है। दस द कंप्लीट सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड इज द बेस्ट सर्विस टू हिम। और इस प्रकार ईश्वर के प्रति अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। तो इस तरीके से ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया समाप्त हुआ। अब इसे आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स अ लॉट।